ग्वालियर में सालों से बंद पड़े जयाजीराव कॉटन मिल का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जिस तरह से इंदौर की हुकुमचंद मिल, उज्जैन की विनोद मेमल मिल के मजदूरों की लेनदारी का प्रकरण सरकार की मदद से निपटाया गया है, इस तरह से आगामी दिनों में ग्वालियर की बंद पड़ी जेसी मिल के मजदूरों की देनदारी भी निपटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि 8,000 मजदूरों का मामला कोर्ट में लंबित रहे। वे अपने सरकारी वकीलों, अधिकारियों और शासन के हस्तक्षेप से इन मजदूरों के भुगतान को निपटाएंगे। रविवार देर रात को ट्रांजिट विजिट पर ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रात में ग्वालियर के वीआईपी सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया और सुबह ही जेसी मिल पहुंच गए। बंद पड़ी जेसी मिल में उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और जेसी मिल के पूर्व श्रमिकों के साथ मिल का निरीक्षण किया और विकास की भी संभावनाओं को देखा। उन्होंने कहा कि खाली पड़ी जमीनों का बेहतर इस्तेमाल हो, इसके लिए अधिकारियों को लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से शहर बढ़ रहा है, ऐसे में जमीन के लिए सरकार को अधिग्रहण भी करना होगा और जो जमीन खाली पड़ी है वहां पर विकास की नई संभावनाएं तलाशनी होंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और भाजपा के लिए शुभंकर हैं। यही कारण है कि वह तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के दोनों उपचुनाव बुधनी और विजयपुर में भाजपा भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में भी पार्टी विजय पताका फहराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चंबल बेल्ट का श्योपुर जिला विकास के मामले में पीछे रह गया था। हालांकि वन मंत्री रामनिवास रावत 6 बार के विधायक हैं, लेकिन वह कांग्रेस में रहकर क्षेत्र का विकास नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने भाजपा में अपना भरोसा जताया। अब सरकार पूरी ताकत से इस क्षेत्र के विकास में जुटेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सर्वमान्य नेताओं में से एक हैं। उनकी लोकप्रियता और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है कि चाहे रूस हो या अमेरिका, दोनों ही भारत की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं। मुख्यमंत्री ग्वालियर में ट्रांजिट विजिट पर आए थे, लेकिन वह ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और स्थानीय भाजपा नेताओं के कहने पर जेसी मिल पहुंचे और उन्होंने बंद पड़ी जेसी मिल का दौरा किया और वहां विकास की संभावनाओं को परखा। वहीं जेसी मिल के श्रमिक नेताओं ने भी सीएम मोहन यादव का आभार जताया है। उनका कहना है कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने जेसी मिल प्रांगण में कदम रखा है। इससे सालों से बेरोजगारी झेल रहे लगभग 6,000 श्रमिक परिवारों को नई उम्मीद जागी है। वहीं उनका कहना था कि अब हमें उम्मीद है कि जेसी मिल में नए उद्योग धंधे शुरू किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में बेरोजगारी दूर हो सकेगी। वहीं दूसरी ओर श्रमिक नेताओं ने मिल का नाम भी बदलने की बात कही है। न्यूज इंपैक्ट से युवा पत्रकार शाहनवाज खान की विशेष रिपोर्ट। सर, आज निरीक्षण किया है, क्या देख रहे हैं अब इसको? हमारी सरकार क्या है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 पिलर्स बताए हैं हमारी सरकार की या उनकी अपनी सरकार के साथ में चलने के लिए, जो गरीब, महिला, युवा, किसान, इन चारों वर्गों के हितों को हम सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखे हुए हैं। उसी भावना के हिसाब से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, गरीबों को, महिलाओं को, सबको रोजगार दिलाने की नई इंडस्ट्री डलवाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। लेकिन ये भी प्राथमिकता है कि जो पुरानी इंडस्ट्रियां हमारी ऑलरेडी सरकार के समय कोई न कोई कारण से बंद हो गई, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 25 साल पहले कोई कारण से मजदूरों के प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं, तो हमने निर्णय किया कि हर हालत में हर एक मजदूर का पैसे का जो उनकी देनदारी है उसको चुकाने की हमने अपने आप में सरकार के लेवल पे निर्णय किया कि ये लंबे समय तक मजदूरों को इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसा मुझे बताया गया कि 8,000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ इस जेसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए, जिनने भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। दूसरा, सरकार का निर्णय है कि ऐसी ज़मीनें जहां हम भविष्य में उद्योग के लिए या किसी और काम के लिए भी लें, लेकिन शहर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब चारों तरफ से शहर बढ़ गया तो ऐसे में ये एक तरह से बेगोरी स्थिति में पड़ा रहना या एक तरह से लावारिस स्थिति में रखना, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे इस बात का संतोष है, हमने अधिकारियों को लगाया हुआ है। मेरे यहाँ मित्र, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, यहाँ के हमारे विधायक और मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी और हम सब लोगों ने आकर के आज निरीक्षण भी किया है और हम निर्णय कर रहे हैं कि हर हालत में बहुत जल्दी इसका समाधान निकालेंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी सरकार बनने के तुरंत बाद हमने हुकुमचंद मिल का निराकरण इसी प्रकार से कराया था। वहाँ भी लगभग 7-8 हज़ार मजदूरों का देनदारी का प्रकरण था और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसको हमने समाधान कराया था उनकी मौजूदगी में। निर्णय उसी प्रकार से करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने उज्जैन के अंदर विनोद विमल मिल के मजदूरों का पैसा दिलवाया था और आने वाले समय में जैसे ये जैसी मिल के लिए लगे, इसके बाद इसी प्रकार के सज्जन मिले, ऐसी प्रदेश की कोई भी प्रॉपर्टियाँ जिसमें मजदूरों का हित बाकी है, गरीबों का हक बाकी है, हम उसको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वकीलों को हम बता रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी समाधान खोजें। जो बीच में जिनके फाइनेंस है, वैसी बैंकों से भी हम उच्च स्तर पे बात करेंगे ताकि बैंक से इसका समाधान मजदूरों के हित में हो। सरकार अपने पक्ष को अच्छे ढंग से रखते हुए बहुत जल्दी समाधान, क्योंकि मुकदमा नहीं लड़ना है, हमको समाधान खोजना है, इसलिए समाधान खोजने में लंबा समय नहीं लगने वाला है। उम्मीद करेंगे जल्दी इसका निराकरण। क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो अरे इतना अच्छा मुद्दा है। झारखंड भी आप जाएंगे। न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।